योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिसे सुनकर अपराधी थर थर कांपते हैं। जिन्होंने 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। योगी राज में हुए फैसलों से यूपी राइजिंग से शाइनिंग तक पहुंचा, क्योंकि यूपी के सीएम ने तुष्टीकरण नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की संतुष्टि को आधार बनाकर काम किया। और आज हम योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही काम और फैसलों की बात करेंगे जिसने उन्हें एक बड़ा ब्रांड बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं अपराध के खिलाफ योगी की मुहिम की। योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों की वजह से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। अपराध के खिलाफ सरकार विजिलेंस की नीति की वजह से आज यूपी के अपराधियों में योगी का खौफ है। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2024 तक 7 वर्षों में 10,902 एनकाउंटर हुए। इनमें 194 अपराधी मारे गए जबकि 6,329 मुठभेड़ में घायल हुए। इन्हीं 7 वर्षों के दौरान 68 माफिया और उनके गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई जबकि 904 अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया। वो चाहे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मोहम्मद असद और मोहम्मद गुलाम हो या फिर गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने भी कानून को हाथ में लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। योगी राज में अतीक अशरफ से लेकर मुख्तार अंसारी तक के काले साम्राज्य का अंत हो गया। ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। आज बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सख्ती का प्रतीक बन गया है। शुरुआत गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से हुई थी, जिसके बाद एक एक कर कई गैंगस्टर की अवैध संपत्तियों को ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 3,758 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी दौरान 66,575 हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर से अवैध कब्जे हटाए गए। वहीं 4,650 से ज्यादा मुकदमे अवैध कब्जे के दर्ज किए गए और माफियाओं की 2,401 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई। योगी के बुलडोजर मॉडल को मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली की सरकारों ने भी अपनाया। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आज लोगों की पहली पसंद हैं। मोदी योगी के आगे सब फैल है जी, उन्हें आज तक कुछ कराया ही नहीं जो मोदी योगी ने कराया इस गाँव में। चुनाव में तो इस बार जो है, पिछली बार भी मोदी रहा, इसके आगे भी मोदी रहेगा, उसके आगे भी मोदी रहेगा। बैठा दो चाहे वो जिसे चाहे उसे बैठा दो, क्या कहते योगी ने आगे, लेकिन रहेगा भाजपा का शासन 47 तक रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने जब वर्ष 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था तब इसका काफी विरोध हुआ था। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सीएम योगी अपने फैसले पर कायम रहे। लव जिहाद कानून के तहत 25,000 जुर्माना से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। पिछले 4 वर्ष में इस कानून के तहत 900 से ज्यादा लोग जेल भेजे गए। यूपी सरकार के इस कानून को कई राज्य सरकारों ने कॉपी किया। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा जैसे राज्य भी शामिल हैं। सीएम योगी की पहचान देश के उन सख्त छवि वाले मुख्यमंत्रियों में की जाती है जो कि किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थितियों में सख्त फैसले ले सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। इस स्क्वाड ने 6 वर्ष में 18,926 शोधों के खिलाफ कार्रवाई की। योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लाउड स्पीकर पर भी एक्शन लिया। नवंबर 2023 तक करीब 1 लाख लाउड स्पीकर उतरवाए गए। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। इसके अलावा गौवध कानून को सख्त कर गौ तस्करी और गौवध पर शिकंजा कसा। जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार सीएम बनाया जा रहा था तो सवाल उठे थे
कि क्या वो यूपी जैसे बड़े राज्य को चला पाएंगे। लेकिन 7 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने न सिर्फ यूपी की छवि बदल दी, बल्कि वो एक ब्रांड के रूप में उभरे। योगी की मेहनत और प्रशासन चलाने की उनकी क्षमता की वजह से आज योगी मॉडल कामयाबी का रास्ता माना जाने लगा है।